कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 22 शंका समाधान चतुर्थ ध्वनि मुद्रण। प्रश्न संख्या 31। जो लोग वेदानुकूल मान्यताओं को नहीं मानते वे अपने अपने मत या समाज की मान्यताओं के अनुसार शुभ कर्म भी करते हैं। क्या ईश्वर की व्यवस्था में उनके शुभ कर्मों का कोई स्थान नहीं है, या वेदानुकूल मात्र न होने से ही दुख को ही प्राप्त होंगे? समाधान। परमात्मा ने वेद का ज्ञान जीवों के कल्याणार्थ दिया। मानवों ने वेदों से ज्ञान प्राप्त कर जीवन में उन्नति की और मुक्ति तक को भी प्राप्त किया, परंतु वेद की मान्यताओं को हर जीव माने ही यह कोई प्रतिबंध नहीं है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। इसी प्रकार वह ज्ञान के क्षेत्र में भी किसी ज्ञान को प्राप्त करे या न करे, यह उस पर बंधन नहीं लगाया जा सकता। वह ज्ञान के स्थान पर अज्ञान को ही ज्ञान मानकर उसे ग्रहण करे, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। परमात्मा जीवों को किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। कोई भी मानव जो कर्म कर रहा है वह शुभ है या अशुभ मात्र उसके द्वारा अर्जित ज्ञान पर ही निर्भर नहीं करता। ईश्वरीय व्यवस्था मानवीय व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलती और न ही मानव की मान्यताओं का ईश्वरीय व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव ही होता है। अगर कोई कर्म शुभ है तो चाहे उस कर्म को करने वाला मानव वेद को मानता है या नहीं मानता, इससे ईश्वर के न्याय में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति वेद की मान्यताओं को तो मानता है परंतु फिर भी अशुभ कर्म करता है तो वह भी उसी प्रकार दंडनीय होगा जैसे अन्य कोई। यह भी हो सकता है कि उसे दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक दंड मिले, क्योंकि वह तो जानता था कि जो कर्म वह कर रहा है वह अशुभ है। अतः ईश्वरीय व्यवस्था में कर्म की वास्तविकता को देखा जाता है कि कर्म शुभ है या अशुभ, न कि यह देखा जाता है कि अमुक कर्म को करने वाला ईश्वरीय ज्ञान को मानता है या नहीं। इसके विपरीत वेद विरुद्ध मत वाले यह कहते हैं कि हमारे मत को मानो और हमारे द्वारा स्थापित तथाकथित ईश्वरीय पुस्तक को मानो, तुम्हारे सारे पाप भी माफ हो जाएंगे। यह सिद्धांत ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, अतः अमान्य है, चाहे इसे कोई भी कितनी ही श्रद्धा से क्यों न मानता रहे। प्रश्न संख्या 32। कुछ लोग किसी धर्म या संप्रदाय विशेष की मान्यताओं को नहीं मानते, फिर भी सभी की भावनाओं का आदर करते हैं। क्या यह आदर्श स्थिति नहीं है? समाधान। दूसरों की सत्य मान्यताओं का आदर करना, सभी से राग द्वेष की भावना से पृथक रहकर व्यवहार करना तथा जैसा कल्याण हम स्वयं अपना चाहते हैं वैसा ही दूसरों का भी चाहना, किसी की भी मिथ्या धर्म विरुद्ध बातों को न मानना, यह सभी मनुष्यों को मानने योग्य है। इस प्रकार अपने असत्य को भी सदा त्यागने में उद्यत रहना चाहिए। ऐसे व्यवहार को करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी मान्यता को मानता हो, इतने अंश में तो शुभ कर्म कर ही रहा है। दूसरों की गलत बातों को समर्थन करना तथा अंधविश्वासों को स्वीकारना कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। दूसरों के तथाकथित मान की खातिर उनके सत्यों को अपनाना आदर्श स्थिति नहीं मानी जा सकती। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास के अंत में लिखते हैं, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली 11। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य का ही उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म है उन्हीं उन्हीं का ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। अर्थात असत्य को कहने वाले अगर माता पिता या आचार्य भी क्यों न हो, उसे नहीं मानना चाहिए। प्रश्न संख्या 33। जो लोग किसी धर्म विशेष को न मानकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, क्या वह शुभ कर्मों की स्थिति नहीं है? समाधान। समाज के लोगों का भला करने वाला तो शुभ फल को प्राप्त करता है, परंतु यह देखना होगा कि वह समाज में कैसा उत्थान कर रहा है। क्या उत्थान भौतिक है? क्योंकि वह किसी धर्म विशेष को तो नहीं मानता, तो यह समझना होगा कि उसकी मान्यताएं सत्य पर आधारित हैं या नहीं। बिना वेद को जाने किसी की भी मान्यताएं पूर्णतया सत्य पर आधारित नहीं हो सकती। संसार के लोगों का भौतिक सुख साधनों द्वारा या धन के द्वारा उपकार करने वाला उतने अंश तक तो शुभ फल को प्राप्त करने वाला होगा ही। दूसरी ओर उसकी मान्यताएं पूर्णतया सत्य पर आधारित न होने के कारण उसके कर्म मिश्रित होंगे, वह वैसा ही फल ईश्वरीय व्यवस्था में पाएगा। स्वामी दयानंद जी सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वेद विषय विचार में लिखते हैं कि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वरीय व्यवस्था में सुख प्राप्त होगा। अतः इस सिद्धांत को समझकर इस प्रकार के व्यक्तियों के कर्मों को भी समझना चाहिए
अगर ऐसा व्यक्ति अपनी तथाकथित मान्यताओं को ही धर्म के नाम पर प्रचारित करने लगे तो संसार में अज्ञान और अविद्या को फैलने का दोषी होगा और ईश्वर की व्यवस्था में दंड का भी भागी बनेगा। प्रश्न संख्या 34। कलियुग के प्रभाव के कारण व्यक्तियों के कर्म निकृष्ट हैं, क्योंकि कलियुग में धर्म केवल 1/4 ही बचा है और कलियुग केवल नाम आधारा तुलसीदास। इसीलिए क्या केवल मात्र प्रभु नाम स्मरण से ही मानव का कल्याण संभव है? समाधान। यह मान्यता तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से फली फूली है। वस्तुतः काल का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों पर नहीं माना जा सकता। किसी युग विशेष में होने पर धर्म का अधिक या पूर्ण रूपेण पालन होगा, ऐसा मानना वैदिक मान्यता के विपरीत है। क्या सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नहीं थे? क्या त्रेता युग में रावण जैसी लोग आसुरी संपदा वाले नहीं थे? क्या द्वापर युग में भी कंस, शिशुपाल, दुर्योधन आदि नहीं थे? ऐसे में कलयुग को ही पाप का, अधर्म का कारण मानना कैसे उचित माना जाए? महर्षि कपिल जी ने सांख्य दर्शन में काल को कर्म का तथा बंधन का कारण नहीं माना। न काल योगतो व्यपिनो नित्यस्य सर्व संबंधात, सांख्य दर्शन 1:12। अर्थात काल के संसर्ग से जीवात्मा नहीं बंधा, अर्थात काल रूपी बंधन जीवात्मा का नहीं है, क्योंकि काल नित्य और व्यापी है तथा व्यापी एवं नित्य काल का संबंध तो मुक्त और बद्ध दोनों के साथ समान रूप से है। यहाँ जीवात्मा के संसार में बंधन के कारणों की विवेचना की जा रही है। यह जीवात्मा के बंधन का कारण अविद्या और उससे जनित कर्म ही है, क्योंकि काल को बंधन का कारण नहीं माना गया है। अतः मानवों के कर्मों पर काल का प्रभाव नहीं माना जा सकता। उसके कर्म तो उसके ज्ञान पर आधारित होते हैं और अंततः प्रकृति पुरुष का यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति का कारण बनता है। सतयुग आदि युगों का विभाजन गणना की दृष्टि से है, न कि धर्माधर्म की मात्रा या सत्ता से। स्वामी दयानंद जी सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में लिखते हैं कि परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुणकर्म स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम स्मरण है। इसके विपरीत कलयुग में अपने गुणकर्म स्वभाव में बिना किसी सुधार को किए तोते की तरह केवल प्रभु नाम को याद करने या नाम स्मरण मात्र से कल्याण मानना अविद्याग्रस्त लोगों की मान्यता है तथा ऐसे ही लोगों द्वारा प्रसारित की जाती हैं। मुक्ति के जो साधन सतयुग में मान्य थे वही आज भी मान्य हैं। वेद में कहीं भी काल के आधार पर साधना पद्धति में अंतर को नहीं कहा गया। इसी प्रकार योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी भी काल विशेष के आधार पर अष्टांग योग में और समाधि साधनों में कोई फेरबदल नहीं करते हैं। अतः इस प्रकार की मान्यताएं सिद्धांतहीन, आधारहीन तथा अवैदिक हैं। ऐसी अयुक्त मान्यताओं में फंसकर ही लोग अपना अमूल्य मानव जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 35। विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा जो वस्तुतः वेद के सत्य सिद्धांतों से दूर हैं, जनता में धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, इनकी क्या स्थिति है? ऐसे लोगों द्वारा उपदेशित जनता क्या धर्म के मार्ग पर नहीं चल रही? समाधान। आज के युग में वेद के यथार्थ ज्ञान से हीन विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा जनता में तथाकथित धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। ये लोग रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों तथा बाइबिल और कुरान आदि के आधार पर जनता में धर्म का प्रसार कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ लोग योग के नाम पर योग वशिष्ठ तथा हठ योग या फिर कुछ योगासनों या प्राणायामों का ही प्रसार कर रहे हैं। वस्तुतः इन सभी लोगों ने या तो वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, और अगर किया है तो समझा नहीं, और अगर समझा है तो लोकैष्णा, वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा के कारण धर्म के नाम पर इन उपरोक्त तथा कथित रामायण, महाभारत आदि इतिहास ग्रंथों का या फिर व्यास जी के नाम पर रचित 18 पुराणों और अन्य वेद विरुद्ध ग्रंथों अथवा अपने मत की पोषक पुस्तकों का ही प्रचार कर अपने को धन्य मान रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान काल में संसार में बहुसंख्यक लोगों द्वारा ईसाईयत और इस्लाम को ही धर्म के नाम पर अपनाया हुआ है, और इनके मत के पादरी और मौलवी बाइबल और कुरान को ही धर्म पुस्तक के रूप में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। ये सभी न केवल स्वयं अविद्या और अज्ञान से पूरी तरह ग्रस्त हैं,
बल्कि जनता को भी अविद्या अज्ञान से भयंकर रूप से ग्रस्त कर शुद्ध ज्ञान एवं सत्य उपासना पद्धति यानी योग विद्या से दूर कर रहे हैं और परमात्मा के सच्चे स्वरूप से भी दूर कर लोगों को राम कृष्ण आदि अवतारवाद तथा मोहम्मद एवं ईसा रूपी पैगंबरवाद और ईश्वर पुत्र के गहन अंधविश्वासों में फंसा रहे हैं। इन सभी ने अपनी गुरुडम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये लोग कहते हैं कि तर्क मत करो, क्योंकि तर्क करने से श्रद्धा समाप्त हो जाती है। अगर लोग तर्क करने लगे तो इनकी असत्य मान्यताओं को कौन मानेगा। ये लोग कहते हैं कि गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलता, इसीलिए गुरु परमात्मा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी मान्यता है कि धन्य गुरु आपको जिन गोविंद दियो मिलाए। ये लोग गुरु बनकर अपने शिष्यों से अपने चित्रों की मूर्तियों की पूजा भी करवाते हैं। वस्तुतः जब इन लोगों को परमात्मा के स्वरूप का बोध ही नहीं है तो दूसरों को शब्द ज्ञान से भी क्या बतला सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए महर्षि दयानंद जी सरस्वती 11वें समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो विद्यादि सत्य गुणों में गुरुत्व नहीं है ऐसा कहते और झूठ मूठ कंठी तिलक वेद विरुद्ध मंत्रोपदेश करने वाले हैं, वे गुरु ही नहीं किंतु गडरिये जैसे हैं। जैसे गडरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं, वैसे ही शिष्यों के यानी चेले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। इन लोगों द्वारा फैलाए गए अविद्या अज्ञान का प्रभाव इतना व्यापक है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इनके तथाकथित धार्मिक उपदेशों से प्रभावित होकर अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर रहे हैं। अतः इनका अशुभ कर्म बहुत अधिक प्रभाव वाला होने से ईश्वर की व्यवस्था में बहुत ही अधिक प्रभाव वाले भयंकर यथायोग्य दंड को प्राप्त कराने वाला होगा। इस समय चाहे ये लोग लोक में प्राप्त मान सम्मान और धन आदि के कारण उस अशुभ प्रभाव और दंड को देखने में सक्षम न हो, परंतु इनके अज्ञान के कारण ईश्वरीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हो सकता है ऐसे लोग अपने व्यापक प्रभाव वाले अशुभ कर्मों के कारण लाखों करोड़ों वर्षों तक पुनः मनुष्य जन्म पाने के भी अधिकारी न रहें। कर्मफल का सत्य ज्ञान तो केवल परमात्मा ही जानता है। इसीलिए परमात्मा ही जानता है कि ऐसे लोगों के लिए उसकी व्यवस्था में किस प्रकार के दंड का विधान है। प्रश्न संख्या 36। आजकल के कुछ मतावलंबी यह प्रचार कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर में आया हुआ आत्मा सदा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करता है और पशुओं के शरीर को प्राप्त करने वाला सदा पशुओं के शरीर को, क्योंकि जैसा बीज वर्तमान जन्म में है वैसा ही वृक्ष बनेगा। अर्थात मनुष्य शरीर को छोड़कर जाने वाला आत्मा दोबारा मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करेगा। क्या यह मान्यता ठीक है? समाधान: यह मान्यता सिद्धांत विरुद्ध है। आत्माएं सभी एक समान हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सभी आत्माएं अपने कर्मानुसार ही विभिन्न योनियों में आती हैं। अगर उपरोक्त सिद्धांत माना जाए कि पशुओं के शरीर में जाने वाली आत्माओं को किस बात का दुख मिल रहा है, क्या परमात्मा न्यायकारी है कि कुछ आत्माओं को हमेशा से पशु ही बनाता आ रहा है और अन्य आत्माओं को हमेशा से मनुष्य ही शरीर प्रदान करता आ रहा है, चाहे वे पाप ही करते रहें? विभिन्न शरीरों को प्राप्त करने वाली आत्माओं की अलग अलग श्रेणी के होने का क्या कारण है, क्या प्रमाण है? यह शरीर कोई बीज नहीं है जिससे अगला शरीर रूपी वृक्ष बनाया जाए। वस्तुतः सभी वैदिक ग्रंथों एवं विभिन्न ऋषियों की मान्यता अनुसार जीवों को विभिन्न शरीरों में जन्मों का कारण उनके कर्म है, न कि पूर्व जन्म में मिला हुआ शरीर विशेष। यह मान्यता कुछ स्वार्थी तथाकथित गुरुओं द्वारा लोगों को अपने मत की ओर आकर्षित करने के लिए प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही है। ऐसी मान्यता न तो तर्क के आधार पर न ही प्रमाणों के आधार पर सिद्ध हो सकती है। प्रश्न संख्या 37। क्या ईश्वर अपने भक्तों की चमत्कारिक ढंग से सहायता करता है? क्या ईश्वर अपने नाम जपने वाले को हर संकट तथा दुख से निकाल देता है? समाधान: नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यह संकट और उससे उत्पन्न होने वाले दुख को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अपने कारणों से उत्पन्न दुख या संकट यानी आध्यात्मिक दुख, तथा दूसरा, अन्यों के कारण से उत्पन्न हुआ दुख तथा संकट यानी आदिभौतिक तथा आदिदैविक दुख। पहला, अगर दुख या संकट अपने स्वयं के दोषों से उत्पन्न हुआ है तो उसे परमात्मा द्वारा दूर करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।
ऐसे में प्राप्त दुख को तो भोगना ही होगा तथा अनागत दुख को और उसके कारणों को जानकर उन कारणों को दूर करने से ही अनागत दुख अथवा संकट का दूर होना संभव हो सकता है। हाँ, दुख दूर करने के उपायों को अपने पूर्ण पुरुषार्थ से करने के पश्चात ही परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। केवल ईश्वर भरोसे बैठे रहने वालों का कोई कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। दुख या संकट दूर होना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, अगर कोई ईश्वर विश्वासी अथवा भक्त किसी ऐसे संकट में फंसा है जो दूसरे जीवों के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ईश्वर उस संकट से उस भक्त को निकालने के लिए दूसरे जीवों की कर्म स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनता और ना ही बन सकता, क्योंकि इसी कर्म स्वतंत्रता के कारण ही तो उस कर्म को करने वाला जीव सुख दुख रूपी फलों का भागी बनता है। और दूसरे जीवों की कर्म स्वतंत्रता को ही नष्ट मान लिया जाए तो सभी कार्य ईश्वर इच्छा से मान्य होंगे। ऐसी स्थिति में तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त दुख या संकट को कौन दूर कर सकता है। इस अवधारणा के अनुसार जब ईश्वर स्वयं ईश्वर ही दूसरे प्राणियों एवं प्राकृतिक प्रकोपों के माध्यम से कष्ट या दुख देने वाला हो, तो उससे बचने का प्रयास करना ही निष्फल होगा, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था कौन टाल सकता है। अतः ईश्वर से ऐसी किसी प्रार्थना का भी कोई लाभ नहीं होगा। हम लोक में भी बहुत से ईश्वर भक्तों के जीवन को देखें तो उनके जीवन में बहुत से दुख आए, परंतु वे दुखों से नहीं घबराए। योगीराज कृष्ण जो परम ईश्वर भक्त थे, उनके जीवन में बहुत से अधर्मी आए तथा उनको दुखी करने हेतु कार्य भी करते रहे तथा अंत में उनकी मृत्यु भी एक भील यानी शिकारी के बाण लगने से हुई। इसी प्रकार राम के जीवन में रावण आदि के कारण बहुत से कष्ट आए। जैमिनी मुनि को मगरमच्छ ने मार डाला, व्याकरणाचार्य महर्षि पाणिनि जी को हाथी ने मार डाला, महर्षि दयानंद जी सरस्वती को उनके जीवन काल में अनेकों बार विष दिए गए, उनके अपने रसोइये ने भी उन्हें विष दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये सभी महान ईश्वर विश्वासी तथा भक्त थे, परंतु ईश्वर ने कोई चमत्कार कर इन्हें नहीं बचाया। प्रश्न संख्या 38, क्या नृत्य, मीठे संगीत, भक्ति गीत आदि द्वारा परमात्मा की प्रार्थना या स्तुति से मानवों की विपदाओं का अंत हो जाता है? उत्तर, नृत्य, मधुर संगीत, भक्तिभाव युक्त भजनों के गान से परमात्मा की प्रार्थना या स्तुति होना तथा इससे प्रसन्न होकर परमात्मा का कृपा करना या कष्टों यानी विपदाओं को आदि को दूर करना रूपी मान्यताएं वैदिक सिद्धांतों से विपरीत हैं। महर्षि दयानंद जी इसको वैदिक या आर्य पद्धति नहीं मानते थे। जैसे गीत वाद्य करके ईश्वर की ध्यान धारणा व स्तुति प्रार्थना करना आर्य भाव नहीं है, यूरोपीय भाव का अनुकरण मात्र है। आर्य लोग ईश्वर का ध्यान धारणा एकांत में करते थे। महर्षि दयानंद चरित्र, लेखक बाबू देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, संस्करण 2001, पृष्ठ 449। यह बात स्वामी जी ने राय बहादुर श्याम सुंदर दास जी को कही थी। वस्तुतः ईश्वर की प्रार्थना और स्तुति का जो अभिप्राय स्वामी जी ने वेदादि शास्त्रों के प्रमाणों से अपने ग्रंथों में कहा है, वह नृत्य, गीत संगीत या भजन आदि से पूरा नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर, नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न, क्या है? उत्तर, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानिता, उत्साह और सहाय का मिलना तथा उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। इसी संदर्भ में आगे कहा है कि इससे अपने गुणकर्म स्वभाव भी तद्वत करना, जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे, और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। इसी प्रकार प्रार्थना के विषय में कहा, जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्रार्थना के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे, अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा।
परंतु दूसरी ओर मात्र नृत्य, भजन, गीत, वाद्य आदि से स्तुति प्रार्थना मात्र करने वाले का न तो चरित्र सुधारता, न ही प्रार्थना के अनुसार पुरुषार्थी ही होता। ऐसे में मात्र भजन, गीत आदि द्वारा की गई स्तुति प्रार्थना आदि कितनी फलदायी होगी, यह आप स्वयं ही अनुमान लगा लें। इसी प्रकार योग दर्शन में कहीं भी नृत्य, गीत, संगीत, भजन आदि द्वारा ईश्वर की उपासना का विधान नहीं है। वहां तो धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा चित्त को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया है, न कि बहिर्मुखी करना उद्देश्य है। परंतु नृत्य, संगीत, भजन आदि द्वारा तो चित्त की वृत्तियां बहिर्मुखी होती हैं। अतः इसे महर्षि दयानंद वैदिक आर्यों की पद्धति नहीं मानते। पूरे आर्ष साहित्य में, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों, वेदादि में कहीं भी इस प्रकार से स्तुति, प्रार्थना या उपासना का वर्णन नहीं है। परंतु आजकल तो स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज में आधुनिक अधिकारियों द्वारा भजन संध्याओं का आयोजन किया जाता है। धन्य हो दयानंद के अनुयायियों, धन्य आप लोगों की मति। इस प्रश्न का दूसरा पक्ष यह है कि क्या इस प्रकार परमात्मा भक्तों की विपदाओं का अंत कर देता है? जब स्तुति प्रार्थना का उद्देश्य किए हुए पाप से छुड़ाना नहीं है, तो पाप के फल, दुख आदि से छुटकारा कैसे हो सकता है? इस पक्ष के खंडन में विभिन्न प्रमाण और तर्क इस पुस्तक में स्थान स्थान पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 39। कबीर दास का एक दोहा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे होय। इस प्रकार व्यक्ति दुख में ही परमात्मा को याद करता है। अगर सुख में याद करता तो दुख की अवस्था ही नहीं आती। समाधान, वस्तुतः मानव दुख में परमात्मा को नहीं, अपने दुख को याद करता है कि हाय भगवान, यह दुख क्यों आ गया। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि जी तथा भाष्यकार महर्षि व्यास जी के अनुसार दुखों से ग्रस्त चित्त मूढ़ या क्षिप्त दशा का ही होता है। एवं आध्यात्मिक दुख का कारण राग, द्वेष, अज्ञान, काम, क्रोध आदि होते हैं तथा आधि भौतिक एवं आधि दैविक दुखों से ग्रस्त व्यक्ति के चित्त में भी द्वेष, क्रोध, ग्लानि एवं अज्ञान आदि की ही प्रबलता रहती है। ऐसे चित्त वाला व्यक्ति योग यानी चित्तवृत्ति निरोध के आसपास भी नहीं होता। परमात्मा को याद करना तो दूर की बात है, अंतर्मुखी होकर परमात्मा को स्मरण करने के लिए चित्त का निर्मल तथा प्रसाद युक्त यानी प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। अतः समाधि प्राप्ति के लिए चित्त को प्रसाद युक्त यानी प्रसन्न मुद्रा में करने के लिए विभिन्न उपायों को बताया भी गया है। वास्तव में तो स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही यथार्थ में परमात्मा का स्मरण कर पाता है। अस्वस्थ चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति परमात्मा से दूर ही रहता है। अतः उपरोक्त दोहा लिखने वाला योग विद्या से दूर ही था और ऐसा मानने वाले भी अज्ञान से ग्रस्त ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 40। मानव समाज में कुछ व्यक्ति एक दूसरे के प्रेम के लिए सब कुछ भुला देते हैं और समाज की परवाह भी नहीं करते। ऐसे लोगों को प्रेम कई बार समाज में प्रेरणा भी बन जाता है, जैसे लैला मजनू, शिरी फरहाद आदि का। क्या यह अनुचित है? समाधान, प्रेमी प्रेमिका यानी स्त्री पुरुष द्वारा एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं समर्पण का आधार देह है। इस देह के आकर्षण से प्रेम में बंधे स्त्री पुरुष अविद्याग्रस्त तथा वैराग्य रहित एवं सांसारिक आकर्षणों में बंधे मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर हैं। अतः यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि अविद्याग्रस्त कुछ लोगों की अपनी वृत्तियों के अनुसार एक प्रकार की गतिविधियां मात्र हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम के कारण परमात्मा एवं स्वयं यानी आत्मा को भी भुला देना उचित नहीं कहा जा सकता। इस संसार में मिलने वाले व्यक्ति का संबंध मात्र इस जन्म से ही है, चाहे वह कोई दूसरी स्त्री या पुरुष हमारे प्रति आजीवन कृतज्ञ, वफादार तथा परोपकारी भी रहे तो भी वह जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता। जीवन का उद्देश्य तो धर्म मार्ग पर चलकर अपनी उन्नति करना है, न कि सांसारिक विषय भोगों में फंसकर जीवन को व्यर्थ ही करना। जीव की अनंत यात्रा में यह जीवन एक छोटा सा पड़ाव है, जिसमें वास्तविक उद्देश्य को भूलकर अशुभ कर्मों में फंस जाने से आगे की यात्रा हमारे कर्मों के आधार पर कष्टप्रद ही होती जाएगी। परमात्मा सामाजिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्मों का फल नहीं देता, अतः जीवन को वास्तविक लक्ष्य को जाने बिना गति और उन्नति नहीं हो सकती। इस जीवन में भी अपने प्रेमी या प्रेमिका के प्यार में
जीवन को बलिदान करने वालों को मुक्ति नहीं मिल सकती, और वह विशिष्ट जीवात्मा जिसके कारण जीवन का बलिदान किया गया है वह अगले जन्म में फिर हमारे साथ होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगला जन्म हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा की व्यवस्था में होता है, न कि जीवों की अपनी इच्छा से। लैला मजनू, श्री फरहाद आदि के प्रेम के किस्से मशहूर जरूर हैं, परंतु ऐसा प्यार किसी शास्त्र में आदर्श नहीं माना गया और न ही धर्म के अनुसार उचित ही माना जा सकता। चाहे उनके प्यार में वासना का गंध न हो, फिर भी यह सांसारिक लोगों के प्रति आकर्षण, प्रेम, अविद्या, अज्ञान, राग के कारण ही होता है। अतः इस प्रकार की कोई भी कर्म श्रृंखला अविद्या और अज्ञान परक होने से त्याज्य ही है।